पर मुश्तमिल बारगाह रिसालत में दुरूद और सलाम के नजराने पेश फरमाए हैं। उन्हीं के परवरदा हजरत सैयदना अहमद शाह, उनके परवरदा हजरत सैयद तैयब शाह के उर्स की महफिल आपने सजाई है, जिसमें हम और आप सब यहाँ बैठे हैं। हजरत अहमद शाह ने आपके इस बांग्लादेश में दीन और सुन्नियत की और मसलक अहले सुन्नत व जमाअत की और बिलखुसूस मसलक आला हजरत की बेपनाह खिदमत फरमाई है। ये उन्हीं की खिदमत दीनी का नतीजा है कि आपके दिल में मोहब्बत रसूल मचल रही है और आपका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बना हुआ। और उनके बारे में मुझे उलमा ने ये बताया और हजरत मौलाना उबैदुल हक नईमी साहब को मैं 1977 से जानता था। उन्होंने मुझे बताया कि हजरत अहमद शाह साहब ने जब चिटगांव की सरजमीन पर एक इदारे की बुनियाद रखी, एक मदरसे की बुनियाद रखी, एक दीनी प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी, उस मदरसे की बुनियाद रखते वक्त उन्होंने फरमाया था कि मैं इस मदरसे की बुनियाद मसलके आला हज़रत पर रख रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत। उस मदरसे का नाम अहमदिया सुन्निया, जामिया अहमदिया सुन्निया मदरसा रखा गया, जिसके तलामजा पूरे मुल्क ही में नहीं बल्कि अरब देशों में भी, और सिर्फ अरब देशों ही में नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में और खास तौर से यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में मैं तो दौरा करता हूं, वहां पर मुझे जामिया अहमदिया सुन्निया के फारिग उलमा मिले। और ऑस्ट्रेलिया में भी जामिया अहमदिया सुन्निया के फारिग उलमा मौजूद हैं जो दीन और सुन्नियत की और मसलके हक की, मजहब मुहज़्ज़ब की और मसलके अहले सुन्नत व जमाअत की और बिलखुसूस मसलके आला हज़रत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और उन्हीं के मुरीद व खलीफा हजरत तैयब शाह साहब की याद में आपके इस सैदपुर में ये मदरसा कायम हुआ, जिसके कैंपस पर बैठकर हम हजरत तैयब शाह साहब के उर्स की महफिल में जमा हुए हैं। ये उर्स की महफिल हम मुनक़िद करते हैं तो हमारे मुकाबले में एक फ़िरका पैदा हुआ गुस्ताखी रिसालत की बुनियाद पर, और उन्होंने हम अहले सुन्नत व जमाअत पर, हम गौसो ख्वाजा रजा और हामिदो मुस्तफ़ा और मुक़र्रबीन बारगाह इलाही के मुक़द्दस आस्थानों पर हाज़िरी देने वाले खुश अक़ीदा मुसलमानों पर एक एतराज़ किया कि जब से बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा हुए तब से ये उर्स होने लगा। उर्स की दीन में कोई हैसियत नहीं है। जब से बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा हुए तब से ये उर्स ईजाद हो गया। ये उर्स बरेली की ईजाद है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आला हजरत की उम्र शरीफ बाएतबारे सन्ने हिजरी कितनी हुई? 66 साल। आला हजरत के इंतकाल को अरसा गुजर गया 105 साल का। जी जी। तो 66 और 105 कितने हो गए? 171 साल।
तो आला हजरत को दुनिया में आए और दुनिया से गए 171 साल का अरसा गुजरा है। ये लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हो कि नहीं मानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हो ना? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का इस साल जो उर्स हुआ वो कौन सा उर्स था? हाँ, सुभान अल्लाह। क्या दलील? 812वां उर्स। तो 812 साल पहले बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा नहीं हुए थे, तो 812 साल पहले अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स किसने मनाया था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आला हजरत तो पैदा नहीं हुए थे। ये चपड़ खनाती तवज्जी लहाबी वहाबी कादियानी मौदूदी नेत्री चकरालवी अहले हदीस अहले कुरान, ये जितने गुस्ताख फिरके हैं, ये कहते हैं ये जब मामला आता है सुन्नियत का तो ये सब एक हो जाते हैं, और बाद में वहाबी वहाबी है, देवबंदी देवबंदी है, कादियानी कादियानी है, अहले हदीस है। मगर जब सुन्नियत का मामला आ जाएगा तो ये सब एक हो जाएंगे, एक जगह जमा हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे सुन्नियत के मुकाबले में। जब ये सुन्नियत के मुकाबले में सारे फिरके एक हो सकते हैं तो ये सिलसिले वाले सुन्नियत के नाम पर एक नहीं हो सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। जब मसलक का मामला आए, सुन्नियत का मामला आए, तो तुम चिश्ती हो जरूर चिश्ती रहो, तुम तैयबी हो जरूर तैयबी रहो, तुम अशरफी हो जरूर अशरफी रहो, तुम रज़वी हो जरूर रज़वी रहो, तुम जिस पीर के भी मुरीद हो, जिस सिलसिले के भी मुरीद हो, वो सिलसिला तुम्हें मुबारक। हर सिलसिला के बुजुर्गों को हम मानते हैं, हर सिलसिले के बुजुर्गों के मुकद्दस कदम नाज से निकली हुई धूल को हम अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं, सबको मानते हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मसलक का मामला है, सुन्नियत का मामला है, तो आप सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 812 साल पहले अजमेर की धरती पर आपका विशाल हुआ। अजमेर की धरती पर आपका तीजा भी बनाया गया, छठी भी बनाई गई, 10वां भी बनाया गया, 20वां भी बनाया गया, 40वां भी बनाया गया, छमाई भी बनाई गई, बरसी भी बनाया गया, उर्स भी बनाया गया। एक बात बताओ, हजरत मखदूम अलाउल हक पांडवी को मानते हो कि नहीं मानते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये हजरत मखदूम अलाउल हक पांडवी कौन है? ये हजरत सैयदना मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद हैं। सुभान अल्लाह। आपको वहां से खिलाफत हासिल है। तो एक बात बताओ, आप को मानते हो कि नहीं मानते हो? हजरत मखदूम अलाउल हक पांडवी, हजरत मखदूम अलाउल हक पांडवी का जो अभी इन साल उर्स मनाया गया, वो कौन सा उर्स था? कौन सा उर्स था? 795वां उर्स। अल्लाहु अकबर। तो 795 साल पहले बरेली में आला हजरत पैदा नहीं हुए थे, तो 795 साल पहले हजरत मखदूम अलाउल हक पांडवी का उर्स किसने मनाया था? तीजा किसने किया था? 10वां किसने किया था? 20वां किसने किया था? 40वां किसने किया था? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी को मानते हो कि नहीं मानते हो? एक बात बताओ, हजरत मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी का इस साल कौन सा उर्स मनाया गया? जी कौन सा उर्स मनाया? 766वां उर्स। जो 766 साल पहले बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा नहीं हुए थे, तो हजरत मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी का 750 साल पहले उर्स किसने मनाया था? छमाई किसने की थी? बरसी किसने की थी? बरेली में मौलाना अहमद रजा तो पैदा नहीं हुए थे।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, ये अदियाने बातला फिरका है, बातला गुस्ताखाने और या गद्दाराने खुदा पाक जाने रसूल। ये कहते हैं कि जब से बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा हुए हैं तब से ये तीजा होने लगा, छठी होने लगी, 10वां होने लगा, 20वां होने लगा, 40वां होने लगा, छमाई होने लगी, बरसी होने लगी, उर्स होने लगा, मिलाद होने लगी, सलाम होने लगा, कयाम होने लगा। ये सब बरेली की इजाद है, ये सब बिदात है, बिदात। बिदात के नाम से ये धोखा दे रहे हैं, कहते हैं कि ये सब बिदात है, बिदात। अच्छा चलो, बिदात की तारीफ आपने क्या की है? तो बिदात की तारीफ देवबंद से ये की गई है कि जो चीज रसूलुल्लाह के जमाने में ना हो, बाद में ईजाद की जाए, वो बिदात है। इन्होंने बिदअत की ये तारीफ की है। चलिए बरेली, आला हजरत ने बिदअत की तारीफ क्या फरमाई है? आला हजरत ने बिदअत की तारीफ ये की है, अरे वो तो आपसे और 4 हाथ आगे बढ़कर बिदअत की तारीफ फरमा रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि जो चीज रसूलुल्लाह की जाहिरी हयात में न हो, बाद में ईजाद की जाए, वो बिदअत है। ये वेलवेट की कुर्सी, ये कुर्सी पर वेलवेट कपड़ा लगा हुआ, कि ये कुर्सी रसूलुल्लाह की जाहिरी हयात में बन गई थी? नहीं। तो इस कुर्सी का बनाना क्या हुआ? बिदअत। ये कैमरा लगा हुआ है, क्या ये कैमरा बन गया था? तो इस कैमरे का बनाना क्या हुआ? ये पंखा चल रहा है, ये हवा दे रहा है, क्या ये पंखा रसूलुल्लाह की जाहिरी हयात में बन गया था? बोलो भाई, नहीं बनाना। तो पंखे का बनाना क्या हुआ? ये राडें लगी हुई हैं, कि ये राडें ये इलेक्ट्रिक बन गई थी, तो इलेक्ट्रिक का बनाना क्या हुआ? ये हेलोजन बन गए थे, तो इनका बनाना क्या हुआ? ये स्पीकर बन गए थे, तो स्पीकर का बनाना क्या हुआ? ये मोबाइल बन गया था, तो मोबाइल का बनाना क्या हुआ? यूट्यूब बन गया था, व्हाट्सएप बन गया था, ये सोशल मीडिया बन गया था। जब से ये यूट्यूब आया है फितने बढ़ गए हैं। फितने जन्म लेते हैं इस सोशल मीडिया से। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये व्हाट्सएप का बनाना क्या हुआ? बिदअत। एक बात बताओ, हम जब तीजा करते हैं, छठी करते हैं, 10वां करते हैं, 20वां करते हैं, 40वां करते हैं, छमाई करते हैं, बरसी करते हैं, उर्स करते हैं, तो ये चपड़खनाती कहता है ये बिदअत है, ये बिदअत है। इनसे पूछना, क्या तुम रसूलुल्लाह की जाहिरी हयात में पैदा हो गए थे? इनसे पूछना, आप पैदा हो गए थे? नहीं हुए थे ना? तुम्हारे बाप भी पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारे दादा भी पैदा नहीं हुए थे, तो तुम्हारा पैदा होना ये क्या हुआ? तुम्हारे बाप दादा का पैदा होना ये क्या हुआ? ये भूल गए? हम कोई नेक काम करें तो आप फौरन हमारे ऊपर फतवा लगा देते हैं कि ये तो बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। हवाई जहाज बन गए थे, ट्रेनें बन गई थी, ये मोटर कारें बन गई थी, ये 80-20 कपड़ा, ये 35-65 बन गया था? नहीं बनाना। तो इनका बनाना क्या हुआ? बिदअत। आप बात बात पर बिदअत का फतवा लगाते हैं हमारे ऊपर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फैसला कर दिया कि जो चीज रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात में न हो, बाद में इजाद की जाए, वो बिदअत है। आप कहते हैं कि जो चीज रसूलुल्लाह के जमाने में न हो, बाद में इजाद की जाए, वो बिदअत है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए, आप हमें बताइए कि आप कौन से जमाने को जमाने रसूल कहते हो? आप कौन सा जमाना जमाने मुस्तफा मानते हैं? आप कौन सा जमाना जमाने रसूल कहते हैं? खुदा की कसम, हम जिस इमाम अहमद रजा के मानने चाहने वाले हैं, उस इमाम अहमद रजा की बारगाह से हमें यह ज़हन मिलता है कि हम तो हर जमाना जमाने रसूल मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हैं कि आदम का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, नूह का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, दाऊद का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, इब्राहिम का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, इस्माइल का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, मूसा का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, ईसा का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। हम बड़ी सफाई के साथ कहना चाहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर का जमाना, ये जमाना भी तो मेरे मुस्तफा का जमाना है। हज़रत उस्मान गनी का जमाना, हज़रत फारूक आज़म का जमाना, हज़रत मौला अली का जमाना, ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। सहाबा का जमाना, ताबईन का जमाना, तबे ताबईन का जमाना, उनके नाइबीन का जमाना, इमाम हुसैन का जमाना, गौस आज़म का जमाना, मखदूम अल-औलद पांडवी का जमाना, मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी का जमाना, ये जमाना भी किसी और का जमाना नहीं है, ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुस सुन्नह उर्स मुबारक। बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूँ कि आला हजरत का जमाना, ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। हुज्जतुल इस्लाम का जमाना, ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। मुफ्ती आजम का जमाना, ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। मुफस्सिर आजम का जमाना, ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। रेहान मिल्लत का जमाना, ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। आज तौसीफ रजा का जमाना, खुदा की कसम, ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हज़रत हुजूर ताजुस सुन्नह। तुम्हारा जमाना, तुम्हारे बाद तुम्हारी आने वाली औलाद का जमाना, वो जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से लेकर सुबह क़यामत तक जितने जमाने आएंगे, हर जमाना मेरे मुस्तफा का जमाना। आप अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए कि आप कौन से जमाने को जमाने रसूल कहते हो। हम तो हर जमाना जमाने रसूल मानते हैं, इसलिए कि ये बरेली वाले मौलाना अहमद रजा का कहना नहीं है कि हम हर जमाना जमाने मुस्तफा मानते हैं। ये फरमाने आली शान है मेरे खुदाए वहदहू ला शरीक का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही कलमा तो हजरत आदम ने पढ़ा था, यही तो हजरत नूह ने पढ़ा था, यही तो हजरत इब्राहिम ने पढ़ा था। अब ये चपड़खनाती तवलची बदअकीदा लोग कहते हैं कि जब से बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा हुए तो उन्होंने तर्जमा कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। एक मर्तबा आप भी कह दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये चपड़कनाती वहाबी देवबंदी कहते हैं, ये तर्जमा तो बरेली से मौलाना अहमद रजा ने कर दिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो आप कलमा पढ़ते हैं हमारा है वाला और अकीदा रखते हैं थे वाला। कलमा भी वो तलाश करके लाओ जो थे वाला कलमा हो। ये है वाला कलमा तो आदम अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं, ये है वाला कलमा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं, ये है वाला कलमा तो अंबिया ने पढ़ा है, यही है वाला कलमा जो है वो खुलाफा ने पढ़ा है, यही है वाला कलमा सहाबा ने पढ़ा है, ताबईन ने पढ़ा है, तबे ताबईन ने पढ़ा है, उनके नाइबीन ने पढ़ा है, औलियाए कामिलीन ने पढ़ा है, अइम्मा मुज्तहिदीन ने पढ़ा है, गौस आज़म ने पढ़ा है, ख्वाजा आज़म ने पढ़ा है, मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी ने पढ़ा है, मखदूम अल-औलद पांडवी ने पढ़ा है। यही कलमा आप पढ़ते, हम पढ़ते हैं, तो मेरे मुस्तफा आदम से हैं, ईदम तक हैं। और सिर्फ ईदम तक ये कलमा नहीं पढ़ा जाएगा, सुबह क़यामत तक पढ़ा जाएगा। तो मेरे मुस्तफा आदम से हैं, क़यामत तक हैं। मैं आपसे चाहता हूँ कि मुस्तफा क़यामत तक नहीं है, क़यामत तक नहीं है,
कयामत से पहले भी हैं, कयामत के बाद भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तहक़ीक़े ताजुस सुन्नह। जब हम कहते हैं कि वो कयामत से पहले भी हैं, कयामत के बाद भी हैं, तो ये मालूम क्या करते हैं? देखो 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 इन बरेलवियों को, इन सुन्नियों को देखो, इन्होंने अपने रसूल को खुदा से आगे बढ़ा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम अपने रसूल को ना खुदा समझते हैं, ना खुदा के बराबर समझते हैं। बस हमारा अकीदा ये है कि ना वो खुदा है, ना वो खुदा से जुदा है। बस हमारा अकीदा एक जुमले में सुन लीजिए, हमारा अकीदा ये है कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद अगर किसी का कोई मर्तबा है तो वो मेरे मुस्तफा का मर्तबा। तो आपको अपनी पोजीशन क्लियर करना होगी कि आप कौन से जमाने को ज़माने रसूल मानते हो।